हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपको हिडन गुडविल का बताएंगे, समझे। जिसमें 27 का ए बी और सी नंबर हम बता देंगे। आप पहले ये समझिए हिडन गुडविल होता क्या है, समझे। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, कितना कैपिटल होना चाहिए और उसमें से कितना है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम हिडन गुडविल समझाएंगे। मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, समझे। वो क्या करता है, ए कितना पैसा लगाया है, कैपिटल दिया है आपको 1000 रुपया कैपिटल दिया है, ए पूंजी लगाया है। बी कितना पूंजी लगाया है, 5000 रुपया लगा के आपको बिजनेस चला रहा है। अब क्या हुआ, इसी बीच में एक और पार्टनर आया जिसका नाम है सी। तो वो कितना पूंजी लेकर आया, 4000 रुपया पूंजी लेकर आया अपना 1/5 हिस्सा के लिए। मतलब जितना भी हिस्सा होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका 1/5 हिस्सा, मतलब 4000 रुपया लेके वो आया। किसमें, ए और बी के बिजनेस में वो आया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कैपिटल कितना होना चाहिए, पूंजी कितना होना चाहिए। 5000, 1000, 6000, 4, 10,000 रुपये आपको पूंजी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सी आया कितना पूंजी लेके, 4000 रुपये पूंजी लेके अपना 1/5 हिस्सा के लिए। मान लेते हैं कि टोटल, इस 10,000 को हटाइए अभी, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए टोटल जो प्रॉफिट होगा फर्म का, इस दोनों का फर्म का नाम कुछ भी ले लीजिए ए बी सी लिमिटेड या कुछ भी, उसका एक्स है। मतलब टोटल कितना कमाता है, आपको एक्स रुपया कमाता है। उसमें से 1/5 हिस्सा के लिए वो कितना रुपया लेकर आया, 4000 रुपया। मतलब एक्स का 1/5 हिस्सा का दाम कितना होता है, आपको 4000 रुपया होता है। इसको बनाइए, तो इसको हम लिख सकते हैं x/5 इजकल टू 4000 रुपया। हाँ, जरूर लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इजकल टू 4000 रुपया इंटू 5 इजकल टू 20,000 रुपया। देखिए आपको होना चाहिए कितना, आपको 20,000 रुपया फर्म में, तब ना 20,000 का 1/5 हिस्सा लेके आया। तो अभी के टाइम में पहले था कितना, 1,000 5,000 लेके आया था पहले, लेकिन नया में क्या हुआ, 20,000 जो है टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, तब ना उसका 1/5 होता है, 4,000 रुपया लेके आया फर्म में, आया होना चाहिए इतना। लेकिन अभी कितना है देख लीजिए, आपको 5,000 रुपया आपको बी का हो गया कैपिटल, और ए का हो गया 1,000 रुपया, और 4,000 रुपया होगा इसका नया वाला आया है उसका कैपिटल। मतलब पूरे हो गया आपको 10,000 रुपया कैपिटल अभी है। लेकिन होना कितना चाहिए, आपको 20,000 रुपया होना चाहिए। इस दोनों के बीच में देखिए कुछ अंतर है। हाँ, कितना का है, 10,000 का है। कितना होना चाहिए, आपको 20,000 रुपया होना चाहिए। लेकिन अभी देखिएगा तो 5,000 रुपये ये लगाया था, 1,000 रुपये ये लगाया था, और 4,000 रुपये ये लगाया, मतलब कितना, 10,000 रुपया। लेकिन होना चाहिए था कितना, आपको 20,000 रुपया होना चाहिए। ये दोनों का बीच में जो अंतर होता है वो होता है 10,000 का। उसी को बोला जाता है हिडन गुडविल। इसी को बोला जाता है हिडन गुडविल। इसको और फिर समझने के लिए हम क्वेश्चन समझते हैं, समझे। देखिए आपको और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 27 का ए देखिए, आपको ए और बी दोनों पार्टनर है। क्या करेंगे, आपको ए और बी दोनों पार्टनर है, सॉरी देखिए ए और बी दो पार्टनर है। जो कि कैपिटल कितना कितना लगाया था, 13,000 ये लगाया है, और 9,000 रुपया ये लाया है। ए दिया है 13,000 रुपया, बी दिया है 9,000 रुपया। अब देखिए आपको सी का एडमिशन हुआ 1/5 हिस्सा के लिए प्रॉफिट में से, और सी कितना लाया, आपको 8,000 रुपया वो भी लाया। ये 13,000, ये 9,000, ये 8,000 रुपये लेकर आया। तो आपको बोला है कि गुडविल का जनरल एंट्री चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिडन गुडविल क्या होता है। यहाँ पर गुडविल का कोई चर्चा है कि इतना पैसा लेके आया गुडविल में, नहीं। सबका कैपिटल दिया हुआ है, उससे आपको गुडविल निकालना है। तो वही होता है, छिपा रहता है गुडविल इसमें, समझे। यहाँ पर गुडविल का कोई चर्चा नहीं रहता है। देखिए आपको, चलिए हम निकालते हैं। हम ये देख लेते हैं। आपको एक चीज़ याद रखेंगे हम, कितना होना चाहिए, उसमें से कितना अभी है मेरे पास, कितना है मेरे पास, समझे। देखिए आपको कितना होना चाहिए हम निकालते पहले। सी लेके आया कितना, 8,000 रुपया, समझे। देखिए आपको इसी से पता चलेगा कितना होना चाहिए। देखिए आपको 8,000 रुपया लेके आया 1/5 हिस्सा के लिए। मान लेते हैं कि कोई भी हिस्सा होगा, एक्स का हिस्सा पूरा हिस्सा होगा, उसका 1/5 हिस्सा का दाम कितना हो गया, आपको 8,000 रुपया। मतलब क्या, 8,000 रुपया लेके वो आया, समझे। इसका मतलब जितना भी टोटल कैपिटल होगा उसका 1/5 हिस्सा कितना है, 8,000 रुपया। तो टोटल कैपिटल कितना होगा वो हम निकालते हैं। देखिए आपको टोटल कैपिटल इजकल तो क्या हो जाएगा, आपको उसी 8,000 को 5/1 मतलब क्या रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो आपको निकल जाता है टोटल कैपिटल, समझे। फॉर्मूला होता है 40,000 रुपया। तो हम आपको बता दिए हैं कैसे निकालेंगे, ये आपको इसी तरह निकालना है। देखिए आपको 40,000 रुपये निकल जाएगा, 20,000 जैसे निकला वैसे ही 40,000 निकल जाएगा। आपको हम समझा दिए, इसलिए फिर से नहीं समझा रहे। देखिए आपको समझने के लिए देते, देखिए 40,000 का 1/5 क्या था, 8,000 रुपये। देखिए 40,000 होगा तब ना उसका 1/5 हिस्सा जो है सी लेके आया 8,000 रुपया, समझिए। प्रॉफिट में कैपिटल जो 8,000 रुपया लेके आया और 40,000 होगा
तब ना उसका 1/5 हिस्सा 8,000 रुपया होता है लेके आया ना। कितना होना चाहिए आपको? 40,000 होना चाहिए कैपिटल, तब ना नया पार्टनर 8,000 रुपया लेके आया। लेकिन है कितना एक्चुअली में, देखिए आपको ए का कैपिटल 13,000 रुपया, बी का है 9,000 रुपया, सी का कितना है 8,000 रुपया, तो पूरे हो जाता है 30,000 रुपया। कितना होना चाहिए आपको? 40,000 रुपये, लेकिन है कितना आपको? 30,000 रुपया है। तो गुडविल जो होता है हिडन गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल घट जाएगा। मतलब क्या 10,000 रुपया आपका क्या हो गया, ये बोलिए आपको हिडन गुडविल हो गया। समझे हिडन गुडविल कैसे निकालता है? देखिए आपको 10,000 रुपया हो गया आपको गुडविल पूरे फर्म का, 10,000 रुपया हो गया, उसमें से 1/5 हिस्सा किसका होगा? आपको सी का होगा। समझे? इसमें से 1/5 हिस्सा किसका होगा? सी का। तो 1/5 हिस्सा किसका हो गया आपको? कितना हो गया? 2,000 रुपया हो गया। तो 2,000 रुपया किसका हो गया आपको? सी का। मतलब क्या सी जब आएगा बिजनेस में तो 2,000 रुपया गुडविल के भी रूप में लेके आना पड़ेगा। 8,000 रुपया कैपिटल और 2,000 रुपया आपको गुडविल के रूप में भी लाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुडविल हिडन है, नहीं दिया हुआ है। समझे? मतलब क्या गुडविल नहीं लाता, तब क्या करेंगे आपको? देखिए लाया क्या, 8,000 रुपया आपको क्या लेकर आया? कैपिटल के रूप में कैश लेकर आया, उसका भी एंट्री होगा, जरूर होगा। कैश हमारा एसेट बढ़ जाएगा कितना? 8,000 रुपया से। टू सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाए। कौन लेकर आया? देने वाले को क्रेडिट किया जाए। कौन दिया? सी दिया। 8,000 रुपया ये जो लेकर आया, 2,000 रुपया होता है इसका क्या? गुडविल का। इसका मतलब क्या गुडविल नहीं ले के आया तो इसका मतलब क्या गुडविल का पैसा नहीं कटेगा उसके अकाउंट से? जरूर कटेगा भाई, गुडविल का पैसा है तो गुडविल आपको देना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप बने हैं तो, पार्टनर में आया है तो ये जो 2,000 रुपया है वो किसके अकाउंट से ले लिया जाएगा? सी के अकाउंट से काट लिया जाएगा और पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर ए और बी उसके बीच में बांट देंगे। गुडविल का पैसा फर्म का नहीं होता, किसका होता है? पार्टनर का होता है। तो पार्टनर के बीच में बांट देंगे 2,000 रुपया, बराबर हिसाब। देखिए आपको 1,000 रुपया हम आराम से बांट दिए। देखिए आपको दिख रहा होगा सी के कैपिटल को जो है ना बांट दिए हम, किसके अकाउंट में दे दिए? ए के और बी के अकाउंट में हम आराम से दे दिए। समझे बात? चलिए आपको 27 का ए भी हो गया, आपको बी नंबर समझाते हैं। 27 के बी में आपको बोलता है क्या? सिर्फ और सिर्फ हिडन गुडविल निकालिए। देखिए आपको एक्स और वाई दो पार्टनर है। एक्स कितना लगाया? 16,000 रुपया और वाई कितना लगाया? आपको 12,000 रुपया लेके। कैपिटल है उसका, देख लीजिए 16,000 12,000 दिया हुआ क्वेश्चन में। एक और बिजनेसमैन मतलब पार्टनर का एडमिशन हुआ जिसका नाम है जेड को दिया गया 1/4 हिस्सा प्रॉफिट में से। प्रॉफिट जितना भी होगा, मान लीजिए आपको एक्स होगा तो उसका 1/4 हिस्सा आपको दिया गया किसका? मतलब आपको जेड को। समझे? तो आपको जेड कितना लेके आया? कैपिटल 16,000 रुपये लेके आया। समझे? तो आपको बोल रहा है कि जेड का गुडविल कितना होगा? हिडन गुडविल वो सिर्फ निकालिए, आपको एंट्री कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आप समझ गए क्या? 1/4 हिस्सा लेके आया। कौन लेके आया? जेड। समझे? 1/4 हिस्से का कैपिटल कितना लेके आया? 16,000 रुपये लेके कौन आया? जेड आया। देखिए आप समझने वाली बात है। मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल कितना होगा? एक्स होगा। एक्स का ही ने 1/4 हिस्सा मतलब 16,000 रुपया, एक्स का जितना भी पूरा कैपिटल होगा, पूरा फर्म का कैपिटल होगा, उसका 1/4 हिस्सा मतलब 16,000 रुपये लेके कौन आया? जेड। देख लीजिए आपको एक्स का 1/4 हिस्सा 16,000 रुपये लेके कौन आया? आपको बोलिए, आपको जेड लेके आया। तो x/4 लिख सकते हैं, हम जरूर लिख सकते हैं x/4 मतलब 16,000 रुपया। तो x जो इस साइड आ जाएगा तो आपको हम 16,000 × 4 मैथ आपको आता ही होगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 64,000 रुपया हम लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब 64,000 रुपये टोटल कैपिटल होगा फर्म का, उसका 1/4 मतलब क्या? 16 चौके 64 मतलब 16,000 रुपया कौन लेके आया? सिर्फ और सिर्फ जेड लेके आया। समझे बात? तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए आपको? 64,000 रुपया होना चाहिए। अब हम देखेंगे कितना है, देख लेते हैं एक्स और वाई जेड का कितना कैपिटल है। तो एक्स का 16,000 है, वाई का 12,000 है और जेड का 16,000 है, मतलब 44,000 रुपया आपको टोटल शेयर है तीनों का। कितना होना चाहिए आपको? 64,000 रुपये, लेकिन हाई कितना? 44,000 रुपया। दोनों का बीच का अंतर क्या हो जाता है आपको? हिडन गुडविल हो जाता है। तो गुडविल कितना हो जाएगा आपको? 64,000 में से 44,000 घट जाएगा तो आपको 20,000 हो जाएगा। अब हम देखते हैं जेड का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल में? 20,000 का 1/4 हिस्सा। देखिए आपको प्रॉफिट में भी लेगा और गुडविल में भी सेम लेगा। तो कितना हो जाएगा आपको? 5,000 रुपया। ये हो जाएगा आपको जेड का शेयर गुडविल में हो जाएगा। समझे बात? चलिए अब सी नंबर देखते हैं इसी का। 27 थोड़ा इस दोनों से अलग है। देखिए आपको असीन और श्रेया दो पार्टनर है। इसमें ये नहीं बोला कि असीन इतना का कैपिटल है और श्रेया का इतना कैपिटल है, कुछ नहीं बोला गया। देखिए आपको लेकिन एक और पार्टनर आता है जिसका नाम है अजय। नाम है
अजय नाम है, समझे। उसको 1/5 हिस्सा देता है प्रॉफिट में, जितना भी होगा उसका 1/5 हिस्सा देता है। इसका मतलब क्या, 5 लाख रुपया देता है किसको, अजय को। अजय लेके कितना आता है आपको, 5 लाख रुपया, समझे। चलिए, आपको टोटल एसेट दिया हुआ है आपको 15 लाख रुपया और लाइबिलिटी दिया है 5 लाख रुपया, समझे। उसी दिन जिस दिन अजय का एडमिशन होता है, मतलब अजय पार्टनरशिप में आता है उस दिन में। तो आपको क्या बोला है, जनरल एंट्री निकालिए गुडविल के लिए। चलिए, आपको हम निकालते हैं। वर्किंग नोट भी बोल रहा है दिखाने के लिए इस क्वेश्चन। देखिए, आपको हम पहले क्या करते हैं, असीन आश्रया का कितना कैपिटल होगा वो हम निकाल लेते हैं पहले। असीन आश्रय का होगा ना, जैसे कि ए और बी का है ना, 13,000 9,000 दोनों मिला कितना होता है, 13 7 20 और 2 22,000 रुपया। उसी तरह हम देख लेंगे असीन आश्रया का कितना है। देख लीजिए, आपको 15 लाख रुपया आपको जिस दिन अजय आया उस दिन था 15 लाख रुपया इसका एसेट, पूरे बिजनेस का, असीन आश्रया का बिजनेस का। और उसी के साथ लाइबिलिटी भी था उसका 5 लाख रुपया। हाँ, एसेट था इतना और लाइबिलिटी था इतना। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट में से लाइबिलिटी घट जाता है। तो 15 लाख में से 5 लाख घट जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया आपको ओल्ड पार्टनर मतलब असीन आश्रय का कैपिटल कितना हो गया आपको, 10 लाख रुपया है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या निकालना चाहिए, निकालेंगे कितना होना चाहिए आपको, कितना होना चाहिए। देखिए, आपको 5 लाख रुपया लेके आया, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा। 5 लाख रुपया लेके आया, कौन लेके आया आपको, अमित लेके आया। अमित नाम है, क्या नाम है आपको, अजय लेके आया। अजय लेके आया 5 लाख रुपया अपने 1/5 हिस्सा के लिए। आपको हम बता दिए तब भी आप समझिए। तो इसका मतलब क्या, पूरा कैपिटल कितना होगा आपको, 5/1 इक्वल टू 25 लाख रुपया होगा पूरे फर्म का कैपिटल। पूरे फर्म का कैपिटल होगा 25 लाख रुपया, तब ना उसका 1/5 हिस्सा आपको 5 लाख रुपया लेके आया कौन, अजय लेके आया ना। मतलब पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा आपको, 25 लाख रुपया होगा। चलिए, आपको कितना होना चाहिए, आपको होना चाहिए कितना आपको, 25 लाख रुपया। अब हम देखेंगे कितना है मेरे पास। ओल्ड पार्टनर असीन आश्रय का हम कितना निकाल लिए अभी, 10 लाख रुपया उस दोनों के पास है। देखिए, आपको एक और पार्टनर आया अजय, वो कितना लेके आया, 5 लाख रुपया लेके आया। 5 लाख रुपया लेके आया ना, 10 लाख 5 लाख 15 लाख रुपया इसका है। अभी होना चाहिए 25 लाख रुपया, है कितना, 15 लाख रुपया। इस दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा आपको, हिडन गुडविल 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया आपको क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। समझे बात, गुडविल हो गया कितना आपको, 10 लाख रुपया। आप लिखना चाहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इस तरह से आप लिख लीजिए। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, कंबाइंड करेंगे तो 15 लाख रुपया हो जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 25 लाख में से आपको क्या बोलते हैं उसको, इसमें लिखना चाहिएगा तो तरीका में लिखना, हाँ तरीका में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखिएगा, समझे। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि 10 कितना लेके आया, 5 लाख रुपया लेके आया कौन, अजय। अजय लेके आया तो अति एंट्री तो होगा, हाँ ज़रूर होगा। तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू अजय के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिजनेस में आया तो एसेट बढ़ता है कितना, 10 लाख रुपया से, 10 लाख रुपये से। पहला एंट्री ये हो गया, ये कर देंगे। दूसरा एंट्री में क्या कर देंगे कि गुडविल तो नहीं देता है, किसी भी क्वेश्चन में हिडन है गुडविल तो मतलब नहीं देगा तो इसका मतलब क्या, उसके अकाउंट से नहीं काटेंगे, ज़रूर काटेंगे। तो अजय के कैपिटल से काट लेंगे हम, समझे। अजय के कैपिटल से हम काट लेंगे और दोनों को बराबर बराबर हिस्सा हम दे देंगे। 2 लाख रुपया अजय का शेयर होता है ना। देखिए, आपको पूरा कैपिटल कितना हो गया, पूरा फर्म का कैपिटल हो गया 10 लाख रुपया, उसमें से 1/5 हिस्सा मतलब कि 2 लाख रुपया कितना किसका हिस्सा हो गया आपको, गुडविल में 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया उसके अकाउंट से काट लेंगे, मतलब अजय के कैपिटल मतलब अजय का अकाउंट है, उसमें से 2 लाख रुपया काट के दोनों के बीच में दे देंगे, असीन के और श्रेया के बीच में हम दे देंगे 1-1 लाख रुपया बराबर बराबर भाग में। तो कैपिटल किस का बढ़ जाएगा आपको, असीन का, असीन के अकाउंट में पैसा आएगा तो कैपिटल इसका बढ़ जाएगा और श्रेय का भी कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन वही असीन के कैपिटल से 2 लाख रुपया कम हो जाएगा, इसका कैपिटल कम हो जाएगा तो इसको हम डेबिट कर देंगे, समझे। थैंक यू सो मच।